जिस तरह से स्वर्ग में दो सूरज नहीं रह सकते, उसी तरह से पृथ्वी पर भी दो बादशाह कभी नहीं रह सकते। यह बात सिकंदर महान के द्वारा कही गई थी। सिकंदर एक ऐसा योद्धा जिसे सदियों से याद रखा गया है। इतिहास में वह सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति में से एक था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। 329 ईसा पूर्व में पिता की मृत्यु के उपरांत वह सम्राट बना था। वह बहुत बड़ा शूरवीर और प्रतापी सम्राट था। वह विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर ने सबसे पहले ग्रीक राज्यों को जीता और फिर वह एशिया माइनर की तरफ बढ़ा। उस क्षेत्र में उस समय फारस का शासन था। फारसी साम्राज्य मिस्र से लेकर के पश्चिमी उत्तर भारत तक फैला हुआ था। फारस के शाह दारा को उसने 3 अलग अलग युद्धों में पराजित करा था। 20 साल की उम्र में ही सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बना और अपने पिता की एशिया माइनर को जीतने की इच्छा को पूरा करने के लिए एक विशाल सेना तैयार करी और हथियारों के साथ निकल पड़ा। सिकंदर का जीवन जुलाई 356 बीसी से शुरू होता है। बचपन से ही उसने विश्व विजेता बनने का सपना देखा हुआ था। अपनी मृत्यु तक वह उस तमाम भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन काल में ही ग्रीक लोगों को थी। इसीलिए सिकंदर को विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। सिकंदर अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा, बैक्ट्रिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेश को जीत चुका था। अनेक शानदार युद्ध अभियान के बीच उसने एशिया माइनर को जीतकर सीरिया को पराजित करा और मिस्र तक पहुंचा, जहां पर उसने अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर बसाया और उस जगह पर उसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी। अगले बरस सिकंदर फारस पहुंचा और वहां के राजा डेरियस को अरवेला के युद्ध में हरा करके वहां का राजा बना। जनता के दिलों को जीतने के लिए उसने एक फारसी राजकुमारी रुखसाना से शादी करी। कुछ समय बाद सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करा और पंजाब में सिंधु नदी के तट पर जा पहुंचा। उसने भारत का सीमांत प्रदेश जीत लिया, परंतु भारत के राजा पोरस ने उसे बड़े साहस और शौर्य के साथ उसका सामना करा और आगे जाने से रोक लिया। तभी सिकंदर को फारस के विद्रोह का समाचार मिला। वह उसे दबाने के लिए वापस चल दिया। सिकंदर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचा और वहां पर उसे एक भीषण बुखार ने जकड़ लिया। सिकंदर को जो रोग हुआ उस रोग की कोई दवाई नहीं थी और ना ही इसका कोई इलाज था। अंततः 33 वर्ष की उम्र में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। केवल 10 वर्ष के समय में ही सिकंदर ने छोटे छोटे प्रांतों को जीत करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी, जिसमें यूनान और भारत के मध्य का सारा भूभाग सम्मिलित है। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने सौतेले और चचेरे भाइयों को मार करके मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ही सिकंदर विश्व को जीतने के लिए निकला। अपने आसपास के विद्रोहियों का दमन करके उसने ईरान पर आक्रमण किया। ईरान को जीतने के बाद गोर्दियास को जीता। गोर्दियास को जीतने के बाद टायर को नष्ट कर डाला। बेबीलोन को जीतने के बाद उसने पूरे राज्य में आग लगा दी। बाद में अफगानिस्तान के क्षेत्र को रौंदते हुए सिंधु नदी के तट पर जा पहुंचा। सिकंदर को अपनी जीत पर घमंड होने लगा था। वह अपने को ईश्वर का अवतार मानने लगा और अपने को पूजा का अधिकारी समझने लगा, परंतु भारत में उसका वो मार्गदर्शन नहीं हुआ जो कि उसकी मौत का कारण बना। सिंधु नदी को पार करने के बाद भारत के 3 छोटे छोटे राज्य थे। तक्षशिला जहां पर राजा अंबी था, पोरस, अभिसार जो कि कश्मीर के चारों ओर फैला हुआ था। पुरु अंबी का बहुत पुराना शत्रु था, इसीलिए उसने सिकंदर से हाथ मिला लिया
अभिसार ने भी अलग रह करके सिकंदर की राह छोड़ दी, परंतु भारत माता के पुत्र पुरु ने सिकंदर के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। 20,000 पैदल सैनिक, 17,000 घुड़सवार। सिकंदर की सेना पुरु की सेना से बहुत अधिक थी और साथ ही सिकंदर की सहायता अम्भी की सेना भी कर रही थी। सिकंदर झेलम की दूसरी ओर पड़ाव डाले हुआ था। सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम नदी के एक तट पर जा पहुंचा। पुरु की सेना भी उस तट पर तैर करके जा पहुंची। उन्होंने यूनानी सैनिकों पर हमला बोल दिया। अनेक यूनानी सैनिक मारे गए। कुछ बचे हुए सैनिक नदी में कूद गए और वहीं डूब गए। बाकी बची हुई सेना के साथ सिकंदर रात में ही नाव के द्वारा हरनपुर के 60 किलोमीटर के ऊपर जा पहुंचा और वहीं से नदी को पार किया और वहीं पर भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में पुरु का बड़ा पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ। भारतीय युवराज ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुस करके सिकंदर को घायल किया और सिकंदर के घोड़े को मार डाला। इतिहास में ये भी कहा जाता है कि पुरु के हाथी दलदल में फंस गए थे। उन्होंने घोर आतंक मचा दिया था। इसी हड़बड़ाहट के बीच में सिकंदर के घोड़े डर गए थे और वहां से भाग निकले। इतने सारे युद्ध जीतने के बाद भी सिकंदर ऐसे स्थान की खोज में लग गया जहां पर उसे शरण मिल सके। सिकंदर ने अपने छोटे छोटे शस्त्रों से सुसज्जित सेना को हाथियों से निपटने की आज्ञा दी। इस युद्ध में पुरु के हाथियों ने सिकंदर की सेना को पैरों तले कुचलना शुरू कर दिया। अपने पैरों तले उन्होंने बहुत सारे यूनानी सैनिकों को कुचल के रख दिया। कहा जाता है कि पुरु ने अनावश्यक रक्तपात होने के कारण सिकंदर को अकेले में युद्ध करने की चुनौती दी, परंतु सिकंदर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। झेलम के युद्ध में सिकंदर की सारी अश्व सेना मारी जा चुकी थी। सिकंदर ने अनुभव किया कि अगर मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा तो मेरा पूरी तरह से नाश हो जाएगा। अंततः उसने पुरु के साथ यह युद्ध बंद करने की प्रार्थना करी। भारतीय परंपरा के अनुसार पुरु ने शत्रु का वध नहीं किया। इसके पश्चात संधि पर हस्ताक्षर किए और सिकंदर ने पुरु को अन्य प्रदेश जीतने में सहायता करी। सिकंदर और उसकी सेना का भारत के साथ युद्ध करने के बाद घमंड चूर चूर हो चुका था। उसके सैनिक भी डर करके विद्रोह करने लगे थे। तब सिकंदर ने पुरु से वापस जाने की आज्ञा मांगी। पुरु ने सिकंदर को उस मार्ग से जाने से मना कर दिया जिससे वह आया था और अपने प्रदेश से दक्षिण की ओर से जाने का मार्ग दिया। जिस मार्ग से सिकंदर वापस जा रहा था वहां पर सैनिकों को भूख के कारण राहगीरों को लूटना पड़ा, परंतु इस वापसी में मालवी नामक एक छोटे से भारतीय गणराज्य ने सिकंदर की लूटपाट का विरोध किया और इस लड़ाई में सिकंदर बुरी तरह से घायल हो गया। भारत में सबसे खूंखार लड़ाकू जाति मालवी ही मानी जाती है। मालवी के खूंखार लड़ाकुओं ने सिकंदर की सेना को हरा दिया और सिकंदर को बुरी तरह से घायल कर दिया। भारत में सिकंदर का संघर्ष सिकंदर की मौत का कारण बन गया। अपने देश वापस जाते हुए सिकंदर बेबीलोन में रुका। भारत पर जीत पाने का घमंड उसका चूर चूर हो चुका था। इसी कारण वह अधिक शराब पीने लगा था और बुखार से पीड़ित हो गया। कुछ दिन बाद उसका बुखार बहुत तेज हो गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिकंदर भारत का एक भी राज्य नहीं जीत पाया था, परंतु पुरु से इतनी मार खाने के बाद इतिहास में यह जोड़ दिया गया कि सिकंदर ने पुरु पर जीत हासिल की। भारत के इस महान राजा पुरु की जीत को पुरु की हार में बताया जाता है। यूनान सिकंदर को महान मानता है, लेकिन भारतीय इतिहास सिकंदर को कुछ नहीं बल्कि पुरु को महान बताते हैं, क्योंकि पुरु ने ही सिकंदर को हरा करके उसे वापस भेज दिया था। सिकंदर के अभियान से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? सिकंदर की विश्व विजेता की महत्वाकांक्षा ने उसे भारत पर विजय करने के लिए प्रेरित करा। सिकंदर की इस प्रेरणा ने यूरोप को भारत के पास आने के लिए अवसर प्रदान किया।
सिकंदर के इस भारतीय अभियान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि भारत और यूनान के बीच में विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुए। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत की छोटी छोटी रियासतें खत्म हो गईं। सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने से राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिला, जिससे छोटे छोटे राज्य बड़े शहरों में मिल गए। कला के क्षेत्र में भी गांधार शैली का भारत में विकास यूनानी प्रभाव का परिणाम था। सिकंदर के युद्ध के कारण ही व्यापार क्षेत्र में पश्चिमी देशों के साथ जलमार्गों के द्वारा भारत के साथ व्यापार शुरू हुआ। भारत में सिर्फ गांधार के राजा अंबी ने ही सिकंदर का स्वागत करा था, बाकी किसी भी राज्य ने सिकंदर का स्वागत नहीं करा। 33 साल की उम्र में ही सिकंदर मारा गया। सिकंदर का संसार को सच्चाई बताने का तरीका। 33 साल की उम्र में ही सिकंदर मर गया। तब उसकी दोनों बाहें फैली हुई थी और हथेलियां खुली हुई। देखने वालों ने इसे मृत्यु के आवाहन से जोड़ा। सिकंदर की मौत के बाद सिकंदर की 3 ख्वाहिश थी।